बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से GHQ में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है। यहाँ पर आपने ये सर्च करना है www.amdtegov.pk, या आपने इस वेबसाइट पर भी क्लिक कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पोर्टल ओपन होता है। यहाँ पर आपके सामने ये कहता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ज्वाइन GHQ एज सिविलियन एम्प्लॉय ऑनलाइन जॉब पोर्टल। इसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आप इन इंस्ट्रक्शंस को इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, और इसके बाद इसका प्रोसीजर दिए गए, आप प्रोसीजर भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन को रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है रीड गाइडलाइंस, आप गाइडलाइन भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर कोई और आपसे कोई क्वेश्चंस हैं वो आप क्वेश्चन भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अप्लाई से मुतालिक जितने भी आपसे क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में हैं वो यहाँ पर आप चेक करें। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए यहाँ पर आप ऐड भी चेक कर सकते हैं। ऐड चेक करने के लिए यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऐड भी शो होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपने फ़ीस जो पे करनी है, फ़ीस पे करने का जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसकी गाइडलाइन दी गई, ये सारी आप इन इंस्ट्रक्शंस को भी रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट करना चाहते हैं कहीं पर भी तो आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए यहाँ पर एडिट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है कि आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अगर आपने अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करना है जब, तो फिर आपने इस रिट्राइव रोल नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपकी रोल नंबर स्लिप भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ये है कि आपने अब अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन, तो आप अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप इन इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है स्टार्ट, तो आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है कि आपके सामने अप्लाई के लिए ये स्टेप दिए गए 5 स्टेप, आपने इन स्टेप को कंप्लीट कर। इन स्टेप में सबसे पहले ये पहला स्टेप ये कहता है अप्लाई ऑनलाइन स्टेप 1 CNSC वाले खाने में यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें जो आपके शनाख्ती कार्ड, या अगर आपका बे फॉर्म बना हुआ है तो आप बे फॉर्म पर, अगर आपकी उम्र जो 18 साल से कम है तो फिर आप बे फॉर्म के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डोमिसाइल वाले खाने में यहाँ पर आप अपना डोमिसाइल का प्रोविंस पहले सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाले खाने में यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद जेंडर, यहाँ पर आपने जेंडर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद अपना रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट करें, जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है क्या आप डिसेबल्ड हैं, अगर आप डिसेबल्ड हैं तो यस पर क्लिक करें। और इसके बाद डिसेबिलिटी डिटेल यहाँ पर आपने ये कहता है अगर आप माजूर कोटा पर दरख्वास्त दे रहे हैं तो आपको बवक्त टेस्ट या इंटरव्यू नादरा का जारी करदा माजूरी सर्टिफिकेट मुहैया करना होगा। बसूरत दीगर आप माजूर कोटा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप डिसेबल्ड नहीं हैं तो फिर आप नो पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है वेरिफिकेशन कोड, आपके सामने ये वेरिफिकेशन कोड शो हो रहा है। आपने इस वेरिफिकेशन कोड को, ये आपके सामने बॉक्स दे रहे हैं, इस बॉक्स में आपने इंटर करना है। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक, जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ये कहता है अप्लाई फॉर पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप पोस्ट सिलेक्ट करें, जो भी जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आपके सामने तमाम पोस्ट शो हो रही हैं। उस पोस्ट के सामने आप जिस पोस्ट पर भी अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कहता है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को इंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के लिए आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ये कैलेंडर शो होता है। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। इस तरह से पहले आपने ईयर सिलेक्ट करना है, फिर मंथ सेलेक्ट करें, इसके बाद फिर आप डेट सेलेक्ट कर दें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ये कहता है फी डिपॉजिट डिटेल टू बी डिपॉजिटेड इन बैंक अल हबीब एट लिमिटेड बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। अप्लाई करने से पहले आपने अपनी फ़ीस को पे करना है। फ़ीस पे करने के लिए यहाँ पर जब आप फ़ीस पे कर लेते हैं, पे करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डिपॉजिट स्लिप चालान नंबर, यहाँ पर आपने अपना चालान नंबर इंटर करना है। चालान नंबर इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है फ़ीस अमाउंट, कितनी आपने फ़ीस पे की है। इसके बाद फ़ीस डिपॉजिट डेट, किस डेट को आपने अपनी फ़ीस पे की है, जिस डेट को भी आपने अपनी फ़ीस पे की है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। ये मंथ से इसमें ईयर सिलेक्ट करें, इसके बाद मंथ सिलेक्ट करें, इसके बाद डेट सिलेक्ट कर दें। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है
बैंक ब्रांच लोकेशन, आपने बैंक ब्रांच लोकेशन यहाँ पर लिखनी है। जो भी आपके बैंक ब्रांच लोकेशन है वो यहाँ पर आपने उसकी पर तहसील का नाम लिख सकते हैं, या आप जिस सिटी में भी वो बैंक ब्रांच है वो यहाँ पर आपने लिखनी है। ये लिखने के बाद ब्रांच कोड यहाँ पर लिखें। इसके बाद यहाँ पर कहता है फादर और हस्बैंड डाइड ड्यूरिंग सर्विस, क्या आपके जो वालिद हैं वो दौरान गवर्नमेंट के सर्विस के दौरान फौत हो चुके हैं, या अगर आप फीमेल हैं और शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड क्या ड्यूरिंग सर्विस फौत हो चुके हैं, अगर हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करें। यस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है फौत हो चुके, फिर आप नो पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है डू यू बिलोंग टू आ स्केड्यूल कास्ट, क्या आप स्केड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर स्केड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं करते तो नो पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर यू सर्विंग और रिटायर्ड और गवर्नमेंट सर्वेंट और आर्म फोर्सेस पर्सन आर एंड अप्लाइंग थ्रू प्रॉपर चैनल, क्या आप किसी भी आप गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं, आर्मी में काम कर रहे हैं, या आप किसी भी और ऐसे गवर्नमेंट के इदारे में काम कर रहे हैं, तो फिर आप क्या थ्रू प्रॉपर चैनल आपने एनओसी लेकर अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप एनओसी लेकर अप्लाई कर रहे हैं तो यस पर क्लिक करें। अगर इसके बाद यहाँ पर कहता है अगर आप पहले से गवर्नमेंट मुलाजिम है तो बवक्त टेस्ट या इंटरव्यू आपको अपने डिपार्टमेंट से फराहम करदा एनओसी मुहैया करना होगा। इसके बाद फिर आपने अगर यस पर क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट का सिलेक्ट करना है कि आप गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट हैं या आर्म फोर्स हैं, जिससे भी आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद सर्विस आर पीए नंबर यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद रैंक और डेजिग्नेशन विद बीपीएस वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद नेचर ऑफ जॉब यहाँ पर लिखें। इसके बाद फॉर्मेशन और ऑफिस यूनिट यहाँ पर लिखें। इसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखें। इसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट इफ एप्लीकेबल। इसके बाद यहाँ पर कहता है आई, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं तो फिर आई एम करंटली सर्विंग पर क्लिक कर दें। अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो फिर आप इस पर डेट ऑफ रिटायरमेंट आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, आप काम नहीं कर रहे, तो फिर आप यहाँ पर नो पर क्लिक करें। नो पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है स्टेप 3, यहाँ पर आपने अपलोड पिक्चर पे के बॉक्स पर क्लिक करें, फिर चूज फाइल के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर अपलोड करने के लिए आपने ये ख्याल करना है कि आपकी जो पिक्चर का साइज़ है वो 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेम वाले खाने में यहाँ पर आपने मुकम्मल नाम लिखें। इसके बाद फादर नेम यहाँ पर आपने वालिद का नाम लिखें, और इसके बाद है प्रेजेंट और मेलिंग एड्रेस, यहाँ पर आपने मुकम्मल अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है या अपना मेलिंग एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद परमानेंट एड्रेस वाले खाने में यहाँ पर आपने परमानेंट एड्रेस लिखें। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले खाने में यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर के लिए वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मोबाइल नंबर आपका ज़ाती दोस्त बगैर तब्दीलशुदा नेटवर्क और हर वक्त ऑन होना ज़रूरी है। इदारे की तरफ से सारी इतलात SMS इसी मोबाइल पर भेजी जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपने एक और अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर आपने अपने गार्डियन का भी मोबाइल नंबर, फादर या गार्डियन का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी वाले खाने में यहाँ पर आपने जीमेल लिखें। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पर आपने अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। जो भी आपका करीब तरीन एग्जामिनेशन सेंटर है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर कहता है एजुकेशन डिटेल, आपने अपनी एजुकेशन की डिटेल इंटर करनी है। डिटेल इंटर करने के लिए सबसे पहले ये बॉक्स आपके सामने शो हो रहे हैं और ये बॉक्स फिलहाल इनएक्टिव हैं, आपने इनको एक्टिव करना है। एक्टिव करने के लिए जो भी आप क्वालिफिकेशन इंटर करना चाह रहे हैं उस बॉक्स पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने पर आपके जो बॉक्स हैं एक्टिव हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पर कहता है डिग्री और प्रोग्राम, यहाँ पर आपने डिग्री या प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट, जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स हैं तो आर्ट्स सेलेक्ट कर दें, साइंस हो तो साइंस सेलेक्ट कर दें। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स में जितने भी आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने लिख देने, ये आपने इस तरह से नंबर लिखें। इसके बाद नेक्स्ट टोटल मार्क्स, यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखें। जो भी आपके टोटल मार्क्स है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख दें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है ग्रेड और डिवीजन, जहाँ पर जो भी आपका ग्रेड था, ए ग्रेड है तो ए लिखते हैं, बी है तो बी लिखते हैं यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। जो भी आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपने इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। इंटरमीडिएट इंटर करने के लिए पहले आप डिग्री यहाँ पर सिलेक्ट करें, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन का लेवल है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कैटेगरी सिलेक्ट करें। इसके बाद फिर आपने मार्क्स यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं, जितने भी नंबर आपने हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करने हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर टोटल मार्क्स सिलेक्ट करें। इसके बाद आपने ग्रेड या डिवीजन यहाँ पर सिलेक्ट करें, और इसके बाद यहाँ पर आप बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद बैचलर, यहाँ पर आपने बैचलर चीज सिलेक्ट करें, जो भी आपके बैचलर है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करें कि आपने बैचलर 2 ईयर की है या आपने 4 ईयर की है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है वो यहाँ
पर आपने सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है ऑब्टेन मार्क्स, जितने भी आपने नंबर हासिल किए या आपने CGP हासिल किए वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने ये टोटल CGP या टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखें, इसके बाद ग्रेड यहाँ पर लिखें, इसके बाद यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है या आपने बोर्ड का नाम यहाँ पर लिखें, क्योंकि जो ग्रेजुएशन लेवल पर है वो बोर्ड तो होता नहीं है, जो यूनिवर्सिटी होती है, तो फिर आपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। यहाँ पर मैं शॉर्टकट यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपने मुकम्मल अपनी जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है, अगर आपने मास्टर किया हुआ तो यहाँ पर मास्टर भी यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। जो भी आपके मास्टर की कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद फिर आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, इसके बाद फिर आपने ऑब्टेन और टोटल मार्क्स लिखें और इसके बाद ग्रेड सिलेक्ट करें। इसके बाद आपने अपनी ग्रेजुएशन, अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है, वो कहता है अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो फिर आप हाफिज़ कुरान पर क्लिक कर दें। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है नेक्स्ट, तो आप नेक्स्ट के बटन पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर कहता है आए, इसमें स्टेप 5, इसके बाद एक्सपीरियंस वाले खाने में जहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस को इंटर करना है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और इसके बाद आए, इसमें अपना एक्सपीरियंस को इंटर करने के लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपॉइंटमेंट वाले खाने में यहाँ पर आपने अपॉइंटमेंट लिखें और इसके बाद अपना ओहदे का नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद आपने यहाँ पर अपने इदारे का नाम लिखना है। इस तरह से आपने इदारे का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद फ्रॉम डेट में आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देनी है। और इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर आपने टू डेट में आपने वो डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट को आपने वो इदारा छोड़ा है। अगर आप उसमें करंटली वर्क कर रहे हैं तो फिर आपने वही डेट सेलेक्ट कर देनी है जिस डेट को आप अप्लाई कर। ये सिलेक्ट करने के बाद आप ऐड एक्सपीरियंस के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर एक्सपीरियंस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो इंटर हो जाता है। इसके बाद अगर आपका एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है तो आप सेम इसी तरह से अपने एक्सपीरियंस को इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं अपनी जो आपने जितने भी इंफॉर्मेशन इंटर की हैं आपके एप्लीकेशन का यहाँ पर रिव्यू शो हो रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट है आप सबमिट, तो आप सबमिट के बटन पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है यूर रोल नंबर इज, यहाँ पर आप अपना रोल नंबर भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कीप ऑन चेकिंग वेबसाइट फॉर फर्दर अपडेट, आप अपनी जो भी अपडेट है वो जहाँ जितनी भी अपडेट आती हैं उनको चेक करने के लिए यहाँ आप वेबसाइट को चेक करते रहें। इसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करें। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने शो हो जाता है। आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट निकलवाएं और अपने पास इसको सेव। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है, स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर आप चेक स्टेटस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर इंटर करें। इसके बाद इसमें आपने अपना CNC इंटर करें और उसके बाद वेरिफिकेशन कोड इंटर करें और इसके बाद सबमिट के बटन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके एप्लीकेशन का स्टेटस आपके सामने शो हो जाता है कि आप शॉर्ट लिस्टेड हुए या नहीं हुए। इसके बाद अगर आप में से कोई मिस्टेक हो जाती है दौरान एप्लीकेशन तो फिर आप अपने एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए एडिट के बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपना रोल नंबर इंटर करें। इसके बाद अपना CNC इंटर करें और इसके बाद वेरिफिकेशन कोड पर यहाँ पर इंटर करें। सबमिट के बटन पर क्लिक करें तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एडिटेबल हो जाता है। आप जहाँ पर भी आपने मिस्टेक की है अपनी एप्लीकेशन को आप एडिट कर सकते हैं। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से GHQ में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको कहीं पर किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड